आज का टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो डाइजेशन के प्रोसेस में हमने ये किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है और किस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सिंपलर फॉर्म में। और हमने यहाँ पर डाइजेशन पढ़ा था किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, जहां हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, किस तरह से उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि इस डाइजेशन के अंदर, इस डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और उन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस में, डाइजेशन के प्रोसेस में। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, यानी ये जीआईटी ट्रैक्ट है। क्या है? जीआईटी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें एक लॉन्ग ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो इससे क्या है कि एक ट्रैक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और इन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। आज हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, या इसको हम कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के कंट्रोल कैसे होता है, डाइजेशन कैसे हार्मोन लेवल से कंट्रोल होता है, आज हम यही स्टडी करेंगे। नाउ ये हार्मोन्स है, ये सोर्स है और ये एक्शंस है। द फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एक केमिकल मैसेंजर है। ये किसी स्पेशल ऑर्गन से या स्पेशल सेल से सिक्रेट हो जाते हैं और इनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है। ये एक बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। नाउ द गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन, एक केमिकल मैसेंजर है। ये कहां सिक्रीट होता है? स्टोमिक से, क्योंकि स्टोमिक के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स है, बट जो जी सेल्स है स्टोमिक का, वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। और इसका एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। जो स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो स्टोमिक में होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये स्टिमुलेट्स करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, और गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस को। ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करेंगे, और इस गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है, डाइजेशन के प्रोसेस को, यानी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो फूड को उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। ये गैस्ट्रिक जूसेस में गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेसिस है फैट्स के लिए या लिपिड्स के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे जो है इसमें गैस्ट्रिक अमाइलेस है, जिसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। तो इस गैस्ट्रिक जूसेस में कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी है, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। और ये गैस्ट्रिक जूसेस, और इसके अलावा ये गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, जहां से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। और इसके अलावा ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक मोबिलिटी को, ये जो गैस्ट्रिक की मोबिलिटी है, मूवमेंट है, उसको भी स्टिमुलेट करता है। ये फर्स्ट हार्मोन है। नाउ द सेकंड इज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन भी जो है एक वन टाइप ऑफ हार्मोन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट हो जाते हैं। कहां से? इनकी सोर्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है सेक्रेटिन का सोर्स है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एस सेल्स है, जो एस सेल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहां से सेक्रेटिन रिलीज होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इसके एक्शंस क्या है, ये इंक्रीज करता है किसको, सिक्रेशन ऑफ बाइल्स को। बाइल्स की सिंथेसिस कहां पर होती है, लिवर में। और लीवर में ये बाइल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बाइल कहां से बनता है, कोलेस्टेरोल से। और बाइल की सिंथेसिस लिवर्स के अंदर है, और लिवर से जो सिक्रीट करते हैं जो बाइल्स, उसको स्टिमुलेट कौन करता है, सेक्रेटिन हार्मोन।
इसके अलावा सेकेंड हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये डिक्रीज करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है यहां से गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है, बट यहां पर सेक्रेटन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो जाते हैं तो उनको क्या करता है, डिक्रीज करता है, ताकि अब और ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट ना हो जाए। नाउ द थर्ड इज एंटीरोगेस्टेरोन। एंटीरोगेस्टेरोन भी एक हार्मोन है। ये क्या है, एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या है ये, एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन, या इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका सोर्स क्या है, ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम से ये सिक्रीट होता है कौन, एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है, और इसका फंक्शन है ये इनहिबिट्स करता है किसको, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को। जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन है उसको इनहिबिट करता है और गैस्ट्रिक की मोबिलिटी को भी ये इनहिबिट करता है। अब यहां से अब और ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट नहीं होंगे। नाउ द सेकंड इज कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइन भी एक हार्मोन है। ये कहां से रिलीज होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी सोर्स है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल है वहां पर आई सेल्स है। क्या है, आई सेल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहां से कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। इसकी सेक्रेशन वहां पर ही होगी, और इस सेक्रेशन से इस कॉलीसिस्टोकाइनिन के सेक्रेशन से, या कॉलीसिस्टोकाइनिन के जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या है, ये गॉल ब्लैडर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे क्या है कि गॉल ब्लैडर से जो यहां पर बाइल स्टोर होता है वो रिलीज होगा किसमें, ड्यूडेनम में, यानी इंटेस्टाइन में वो बाइल रिलीज होगा। फिर बाइल का फंक्शन क्या है, ये लिपिड्स और फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा कॉलीसिस्टोकाइन का फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को, यानी पैनक्रियाज को, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। और पैनक्रियाज के अंदर क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है, और उस पैनक्रियाटिक ग्लैंड से पैनक्रियाटिक सिक्रेशन होती है, और इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, और उस पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर क्या है, एंजाइम्स भी मौजूद हैं, और इन एंजाइम से फिर इसमें जो है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द सेकंड इज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है। अगर हमने लास्ट के लेक्चर में भी स्टडी किया था कि पैनक्रियाज में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ के सेल्स हैं। क्या है, उसमें कुछ सेल्स है जैसे कि एक्नी सेल्स है, और इसके अलावा इसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहॉन्स है। क्या है, पैनक्रियाज में आइसलेट ऑफ लैंगरहॉन्स सेल्स है, और वहां में उस आइसलेट ऑफ लैंगरहॉन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मौजूद है, जिसमें अल्फा सेल है, बीटा सेल और डेल्टा सेल। जो ग्लूकागोन है ये कहां से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज में कौन से सेल से, अल्फा सेल से। जब अल्फा सेल से ये सिक्रीट हो जाता है ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन का काम क्या है, ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। जब ब्लड के अंदर ब्लड का ग्लूकोज शुगर लेवल जब ज्यादा बढ़ जाता है, और वहां से वो ब्लड से लीवर में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में, और वहां फर्दर स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है तो इस ग्लूकागोन से एक मैसेज मिल जाता है किसको, लीवर को, और लीवर में एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, और इससे क्या है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। फिर वो ग्लूकोज या जो शुगर्स है वो वहां से मूव करेगा कहां, ब्लड में, और ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लूकागोन का ये फंक्शन है। नाउ द सेकंड इज इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कहां से सिक्रीट हो जाता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज में क्या होते हैं, बीटा सेल्स हैं। जो बीटा सेल्स है किसके, आइसलेट ऑफ लैंगरहॉन्स के, तो वहां से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेन रखता है ब्लड शुगर लेवल को। जैसे कि ब्लड के अंदर जब ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड से फिर वो
ग्लूकोज मूव करेंगे कहां की तरफ, लिवर में, और लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होगा लिवर में। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लाइकोजन में। फिर ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट होंगे कि फिर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो स्टोर रह जाएंगे कहां पर, लिवर में, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इससे क्या है कि जो ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में है वो मेंटेन करेगा कौन, इंसुलिन। ये ब्लड से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहां ले जाएगा, लिवर में, और लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होगा जहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे, ग्लाइकोजन। तो इस ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ये सिग्नल देगा लिवर में क्या है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर रहा है तो वहां पर क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस का प्रोसेस होगा, जिससे क्या है कि वहां पर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा किसमें, शुगर में। फिर लिवर से वो सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे कहां पर, ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा कौन, ग्लूकागोन। नाउ द नेक्स्ट इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन भी एक हार्मोन है, ये भी पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस है, और जो डेल्टा सेल्स है किसकी, आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस का जो डेल्टा सेल्स है वहां से सिक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। और इसका फंक्शन क्या है, यह इनहिबिट्स करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन बाय अल्फा सेल एंड इंसुलिन बाय बीटा सेल। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये इनहिबिट्स करेगा किसको, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन को। जो ग्लूकागोन कहां से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज या अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, वहां से उन सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, और बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रेशन को भी जो है इनहिबिट करेगा, रोक लेगा। तो इससे क्या है, इससे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकागोन रिलीज ना हो और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन रिलीज ना हो जाए। तो ग्लूकागोन तो कब रिलीज होता है, जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तब रिलीज होगा, और इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब ब्लड के अंदर ब्लड का जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। तो इस तरह से जो हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं किस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में। और ये जो जीआईटी है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हार्मोन्स रिलीज होंगे जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में। ओके, इसमें मैंने फिर नेक्स्ट और हार्मोन्स यहां पर लिखे हैं, अब यहां जगह बहुत कम थी। नाउ इसके अलावा जो हमने स्टडी किया है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, एंटीरोगेस्टेरोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन के अलावा और हार्मोन्स है जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है डाइजेशन के प्रोसेस को। जैसे कि नेक्स्ट क्या है, एंटीरोक्राइनिन। क्या है, एंटीरोक्राइनिन एक हार्मोन है, ये भी रिलीज होता है कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से रिलीज है, एंटीरोक्राइनिन भी एक हार्मोन है, ये भी एक केमिकल मैसेंजर है जो कहां से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका क्या है, सोर्स है। और जब ये सिक्रीट होता है तो इसका फंक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या रहता है, ये जो क्रिप्ट्स होते हैं किसका, लाइबर कोन का, जो क्रिप्ट्स होते हैं लाइबर कोन्स का, ये कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये ग्लैंड्स है, ये लाइबर कोन क्या है, ये ग्लैंड्स है, जो इसके क्रिप्ट्स होते हैं लाइबर कोन्स के, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और इस स्टिमुलेशन से ये सिक्रीट क्या करता है, एंजाइम्स। और कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका फर्दर रूल रहता है किसमें, डाइजेशन में। नो, इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज होते हैं कहां पर, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे डियोक्राइनिन हार्मोन्स। क्या है ये डियोक्राइनिन हार्मोन है, और इसका सोर्स क्या है, ड्यूडेनम। मतलब ये ड्यूडेनम्स के अंदर ही जो है डियोक्राइन सिक्रेट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, डियोक्राइनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, जो ब्रनर्स ग्लैंड्स है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो ब्रनर्स ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करता है, और ब्रनर्स ग्लैंड के स्टिमुलेशन से म्यूकस और एंजाइम सिक्रेट होते हैं। तो ये डियोक्राइन का फंक्शन है।
नाउ द सेकेंड वन इज विलिकाइनिन। क्या है ये? विलिकाइनिन। ये भी एक हार्मोन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से ही सक्रीट होता है ये विलिकाइनिन। और विलिकाइनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये विलिकाइनिन जो हार्मोन है इनका फंक्शन क्या है? ये एक्सेलरेट्स करते हैं किसको? मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई को। जो इंटेस्टाइनल विली है या इंटेस्टाइनल का जो माइक्रोविली है, जिसका फंक्शन क्या है? ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ये जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है और उसका जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कौन सा? इंटेस्टाइनल विली। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किसमें? जो इनर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है किसका? इंटेस्टाइन का, वहां पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ये विली, और इससे क्या है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो विलिकिन भी एक हार्मोन है। विलिकाइनिन भी एक हार्मोन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ये एक्सेलरेट्स करता है मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल विली को। ओके। और इसके अलावा एक और हार्मोन है जैसे कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये भी कहां से रिलीज होता है? पैनक्रियास से। देखो, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है यह हार्मोन, और इसका एक्शन क्या है? ये इनहिबिट्स करता है किसको? रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से जो सेक्रेशन होती है पैनक्रियाटिक जूसेस की फॉर्म में, उनको क्या करता है? इनहिबिट करता है, उनको रोक लेता है। और इसके अलावा बहुत सारे और हार्मोन्स हैं जैसे कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये भी एक हार्मोन है, ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये जो डिड्यूनम में जो के सेल्स है, क्या है? डिड्यूनम में जो के सेल्स है वहां से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज हो जाता है, और वहां से जब इसकी सिक्रेशन होती है फिर जाकर इसका एक्शन क्या है? और इस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? इंसुलिन सिक्रेशन को। जो इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? जो बीटा सेल है किसके? आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस के, वहां। ये जो के सेल डिड्यूनम का, यहां से जब ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आता है और ये हार्मोन जाकर किस पर एक्ट करता है? पैनक्रियास पर। पैनक्रियास में क्या है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस पर एक्ट करता है, तो वहां से स्टिमुलेट करता है। वहां से क्या है कि जो बीटा सेल है उनको स्टिमुलेट करता है, और वहां से इंसुलिन की सिक्रेशन हो जाती है। और इसके अलावा इस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का फंक्शन क्या है? ये इनहिबिट्स करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को भी ये इनहिबिट्स करते हैं। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है जैसे कि गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, एंटीरोगेस्टेरॉन है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, एंटीरोक्राइनिन, ड्यूरोक्राइनिन, विलिकाइनिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और लास्ट क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये सारे के सारे क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है, और ये सारे क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। जब डाइजेशन होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की या प्रोटीन्स की, तो उस टाइम जो है ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और इनके जो है स्पेसिफिक फंक्शंस रहता है। थैंक यू सो मच।